नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द मोक्षा शो। आज मैं जिस सीरीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ, वो एक ऐसी सीरीज़ है, जिसका पहला एपिसोड आप शुरू करोगे और आखिरी एपिसोड देखे बिना रुक नहीं पाओगे। ये कोई ऐसी सीरीज़ नहीं है, जहाँ आपको लगे, "अरे यार! ये सीन अननेसेसरी था या फिर ये फ़िल्टर नहीं होता, तो भी चल जाता।" नहीं, हर एपिसोड लगभग 40 टू 50 मिनट्स का है, टोटल 7 एपिसोड है और मज़े की बात ये है कि हर एपिसोड अपने आप में उतना ही एंगेजिंग है, जितना इसका क्लाइमैक्स है। और अगर आप वीकेंड में एकदम टॉप क्वालिटी क्राइम कंटेंट देखना चाहते हो, जो आपके दिमाग के साथ खेले, एंगेज करके रखे और आपको एक अलग दुनिया का रियल नॉलेज दे, तो भाई तस्करी आपके लिए ही बनी है, जो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग है। अब सबसे पहले बात करते हैं नीरज पांडे जी की। दोस्तों, नीरज पांडे वो डायरेक्टर हैं, जो सिर्फ कहानी सरफेस लेवल तक नहीं छूते, वो डीप डाइव करते हैं। बेबी, स्पेशल ऑप्स, अ वेंसडे जैसे प्रोजेक्ट ने साबित कर दिया है कि ये आदमी ऑडियंस को मूर्ख नहीं बनाता, ये डिटेल्स पर काम करता है, क्योंकि जैसे कहा जाता है, डेविल लाइज इन द डिटेल्स, और इस सीरीज में नीरज पांडे जी ने वही किया है। अब बात करते हैं कास्ट पर, क्योंकि यहाँ कास्टिंग भी सपने जैसी है। इमरान हाशमी, भाई ये रोल इमरान के लिए ही बना है। उन्होंने ऐसे परफॉर्मेंस दिया है कि लगता ही नहीं ये एक्टिंग कर रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे ये आदमी सच में उसी दुनिया से बिलोंग करता है। और सिर्फ हीरो ही नहीं, विलन्स, सपोर्टिंग कास्ट, सिस्टम के लोग, स्मगलिंग नेटवर्क के लोग, सबने अपना रोल 100% निभाया है। किसी का भी परफॉर्मेंस ओवर नहीं लगता, किसी की भी एक्टिंग फेक नहीं लगती। हर कैरेक्टर इतना नेचुरल लगता है कि आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ, असली दुनिया में भी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। अब बात करते हैं स्टोरी के, बिना किसी स्पॉइलर के। तस्करी बेसिकली आपको एक ऐसे क्राइम की दुनिया में लेके जाती है, जहाँ स्मगलिंग सिर्फ एक क्राइम नहीं, पूरी की पूरी चेन है। इस सीरीज की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये आपको सिर्फ एक्शन या चेस सीन्स नहीं दिखाती, बल्कि ये दिखाती है कि स्मगलिंग की शुरुआत कहाँ से होती है, चेन्स कैसे ऑपरेट करते हैं, कौन मनी हैंडल करता है, कौन ट्रांसपोर्टेशन हैंडल करता है, कौन सिस्टम के अंदर मदद करता है, और इसका देश पर क्या इम्पैक्ट होता है। मतलब पूरी काली दुनिया आपको डिटेल में समझ आ जाती है। और ये कंटेंट उस टाइप का बिल्कुल नहीं है, जैसा हर पुलिस या रॉ एजेंट सीबीआई टेम्पलेट में दिखाया जाता है। यहाँ आपको ग्राउंड लेवल रियलिटी दिखाई जाती है, किस तरह स्मगलिंग होती है और किस तरह ये पूरे देश की इकोनॉमी और सिक्योरिटी को इफेक्ट करती है। इसका पोर्ट्रेयल वाकई शानदार है। अब इसे बेस्ट एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे धुरंधर में रणवीर पाकिस्तान में एंटर करता है और आदित्य धर ने डिटेल्स में दिखाया है, वैसे ही तस्करी में नीरज पांडे स्मगलिंग की इंसेप्शन से लेकर ऑपरेशन तक पूरी डिटेल साथ में दिखाते हैं। और ये सीरीज आपको हर एपिसोड में एक नया लेयर देती है। सबसे बड़ी बात, एंडिंग अनप्रेडिक्टेबल है। आप अनुमान लगाओगे, लेकिन सीरीज आपको अंत में अलग डायरेक्शन में ले जाकर शॉक दे देती है। चलो जल्दी से पॉजिटिव पॉइंट भी बता देती हूँ। पेसिंग परफेक्ट है, एक भी एपिसोड बोरिंग नहीं है। नो अननेसेसरी सीन्स, एक्टिंग टॉप नॉच है, हीरो से लेके विलन तक। रियलिस्टिक क्राइम वर्ल्ड डिटेलिंग है, एंगेजिंग स्क्रीन प्ले, आपका दिमाग कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहेगा, स्मगलिंग का पूरा इकोसिस्टम समझ में आता है, क्लाइमैक्स अनप्रेडिक्टेबल और सेटिस्फाइंग है। और ऑनेस्टली बहुत दिनों के बाद कोई ऐसी सॉलिड सीरीज आई है जो ट्रूली कह सके इसमें क्वालिटी कंटेंट है। तो मेरे हिसाब से इस सीरीज को 5 में से 4.5 स्टार मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आप वीकेंड में कोई ऐसी सीरीज देखना चाहते हो जो आपको पूरी तरीके से एंगेज करके रखे और देखने के बाद आप कहो भाई मजा आ गया, तो तस्करी डेफिनेटली वॉच करना। मैं गारंटी देती हूँ आप इसे एंजॉय करेंगे और मुझे थैंक यू भी बोलोगे। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको तस्करी कैसी लगी। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में एक और नए रिव्यू के साथ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।